welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है Why I Believe in Shiva 3 Modern Lessons from Shiva, Abhi and New, और इनके चैनल का नेम है Abhi and New। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। क्या इस 21st सेंचुरी में शिवा रेलेवेंट है? क्या शिवा हमें नशे करना सिखाते हैं? क्या उन्होंने हजारों साल पहले कहानियों के थ्रू सिखाए हुए प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? मैंने इस साल की शुरुआत में यही सवाल खुद को पूछे और पिछले कुछ दिनों से डेडिकेटेडली शिव जी को स्टडी किया, उनकी कहानियों का मीनिंग समझा और उन्हें 21st सेंचुरी के लिए आपके लिए रेलेवेंट बनाया। आज मैं आपके साथ बस 3 सीक्रेट मैसेजेस शेयर करना चाहता हूँ। ये कोर मैसेज 2 तरह के लोगों के लिए, एक जो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं और दूसरे जो स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, क्योंकि ये 3 कहानियां और उनके ये 3 लेसन्स हर उस इंसान के लिए रेलेवेंट है जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना चाहता है। अगर आप एक स्टूडेंट है या एम्बिशियस है या अपनी लाइफ पर एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां आप कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। गारंटी है कि आपको आपके अगले स्टेप की आइडिया आ जाएगी। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, इन सारे वीडियोस में हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे एंशिएंट नॉलेज को आज के लिए हम रेलेवेंट बनाएं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। लेसन 1, अंधेरा बुरा नहीं है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज है लाइट यानी फोटोन। 150 मिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद सूरज की एक किरण को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लाइट पैदा कैसे होता है? हमारे सूरज के अंदर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की एक आग, जिस आग में एटम्स पिघलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगते हैं, जिसे फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस में हीट और लाइट पैदा होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लाइट इमीडिएटली हमें दिखने वाला, इस पूरी धरती को ऊर्जा देने वाला सनलाइट नहीं बनता। बात उसी सनलाइट की हो रही है जिसे प्लांट्स प्रोसेस करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं। हमें बनाने वाला एक एक कण इसी फोटोन का एक अवतार है। ये फोटोन सूरज के अंदर ही दूसरे एटम्स के साथ टकराता रहता है, बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करता रहता है। कुछ सेकंड्स के लिए नहीं, 50,000 सालों के लिए। अगर ये फोटोन 49,999 ईयर्स पर स्ट्रगल करना छोड़ देता तो आज ये पूरी दुनिया नहीं होती, सिर्फ अंधेरा होता। यही फोटोन जब सूरज के बाहर निकलता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है, अनस्टॉपेबल बन जाता है, पूरे यूनिवर्स को इल्यूमिनेट करता है। यानी आज जो आप बाहर रोशनी देख रहे हैं वो तब पैदा हुई थी जब हम इंसानों ने फार्मिंग सीखा भी नहीं था। तब से अब तक ये लाइट स्ट्रगल करके ही आप तक पहुंचा है। स्ट्रगल यूनिवर्स का नियम है। हर ग्रेट चीज एक स्ट्रगल के बाद ही हासिल हो सकती है और ये बात हमें शिवजी सिखाते हैं। कनेक्शन क्या है? देव और असुर दोनों अमृत की तलाश में थे और समुद्र मंथन करने चले थे। उन्हें एक से बढ़कर एक चमत्कारिक चीजें तो मिली, लेकिन साथ ही साथ हलाहल नाम का एक पॉइजन भी मिला। ये विष पूरी दुनिया को खा जाता अगर शिवजी ना होते तो। शिवजी ने ये डार्कनेस खुद में समा ली और हमें प्रोटेक्ट किया। हलाहल का दूसरा नाम है कालकूटम, यानी ये उस डार्कनेस का सिंबल है जिसके अगेंस्ट आप एज अ फोटोन लड़ रहे, स्ट्रगल कर रहे हो। और शिव जी वो गारंटी है कि आज नहीं तो कल आप उस डार्कनेस के अंधेरे से बाहर निकलने वाले हो। बस ये मत भूलो कि आप लाइट के अवतार हो। अंधेरे से बाहर निकलने के लिए ये समझना जरूरी होता है कि अंधेरा उजाले का ऑपोजिट नहीं होता, अंधेरा उजाले का बस एब्सेंस होता है। लेसन नंबर 2, डोंट बी नाइस। हमारी जनरेशन की एक खास बात है कि हमें बहुत गुस्सा आता है। फिर वो गुस्सा किसी भी बात का हो सकता है। गुस्सा अपने हालातों पर हो सकता है, गुस्सा किसी और इंसान के ऊपर हो सकता है, गुस्सा अपने आप पर भी हो सकता है। और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल बनाए रखो, जस्ट बी नाइस। ये बेकार एडवाइस है, क्योंकि अगर गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हुआ तो उसका क्या होता है? वो कहां जाता है? वो गुस्सा आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है। हर कोई हमें सिखाता है कि गुस्सा एक बुरी चीज है, लेकिन ये सरासर झूठ है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें गुस्सा आता है, प्रॉब्लम ये है कि हमें गुस्से का इस्तेमाल करना नहीं आता। गुस्सा एक तलवार है और अगर उस तलवार को हमने गलत डायरेक्शन में पकड़ा तो हमारा ही हाथ कट जाएगा, लेकिन अगर उस गुस्से का इस्तेमाल हमने सही तरह से किया तो वो हमारी ताकत बन जाता है। डेविड गॉगिंस को लोग वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन कहते हैं।
उन्होंने 4000 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 60 अल्ट्रा मैराथन्स कंप्लीट किए, यूएस मिलिट्री के 3 कोर्सेज खत्म करने वाले वो इकलौते इंसान हैं। लेकिन वो पहले कुछ ऐसे दिखते थे, 140 किलो के हुआ करते थे, और आज वो कुछ ऐसे दिखता है। जब वो यूएस नेवी ज्वाइन करना चाहते थे तो उन पर उनके ट्रेनिंग ऑफिसर हंसे। उन्होंने कहा, जब तक 84 केजीज के ना हो जाओ मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा, पहले 50 किलो वजन कम करो, फिर देखते हैं क्या होता है। उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपनी हद को पार किया। व्हाट डू यू थिंक? अगर उन्हें उस ट्रेनर की बात पर गुस्सा आया होता तो क्या वो वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन बन पाते? वेदों में शिवा को रुद्र कहा गया है, यानी गॉड ऑफ एंगर, यानी महादेव को भी गुस्सा आता है और आप और मुझ जैसे आम इंसान को भी गुस्सा आता है। लेकिन महादेव अपने तांडव से पूरी दुनिया का विनाश करने की ताकत रखते हैं और हम अपने ही गुस्से की वजह से अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं। रुद्र इज नॉट जस्ट एंगर, इट्स कंस्ट्रक्टिव एंगर। एंगर हैज द पावर टू चेंज बट ओनली इफ यू कैन चैनल इट। रुद्र यानी शिवा हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे लाइफ में हमें कुछ अचीव करना है तो सही डायरेक्शन में अपने गुस्से को चैनलाइज करना जरूरी होता है। अपने गुस्से को दबाना नहीं, उसे यूज करना सीखो। ओके, मस्त एडवाइस है, लेकिन करना क्या है? कुछ नहीं, बस अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करो। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, हम फास्ट और हैवी ब्रीदिंग करने लगते हैं। लेकिन अगर हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पाए तो हम हमारे एंगर को भी फोकस कर सकते हैं। इमीडिएट रिएक्शन देना छोड़कर एक स्टेप पीछे लेकर पॉइंट को समझ सकता है, लाइफ को इंप्रूव कर सकता है। लेसन 3, बी अ फेलियर। हम इंस्टाग्राम की दुनिया में रहते हैं जहां खुश होने का एक ही डेफिनेशन है। अपनी लाइफ को दूसरों के डेफिनेशन से जियो, एक सेट पाथ फॉलो करो, क्योंकि सक्सेस की एक टाइमलाइन होती है। अगर आप 21 की उम्र में ग्रेजुएट नहीं हुए तो आप एक फेलियर हो। अगर आपकी 35 तक शादी नहीं हुई तो आप एक फेलियर हो। अगर आपको बच्चा नहीं है तो आप एक फेलियर हो। अगर आप गाड़ी से नहीं ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आप एक फेलियर। ये फेलियर की डेफिनेशन किस किताब में लिखी है पता नहीं, लेकिन बचपन से हमें पढ़ाई जरूर जाती है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हमारी खुशियों को डिक्टेट करने लगती हैं और फिर हम सोचते हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, Do you know why you are not happy? Because you don't know what it is to be happy. एक सेकंड वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या आपने सोचा है कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? दुनिया के डेफिनेशन के बारे में नहीं, अपनी पर्सनल डेफिनेशन के बारे में सोचो। क्या आपके पास ऐसी कोई डेफिनेशन है? नहीं ना? That's the problem. आज हमें पता ही नहीं है कि कौन सी बातें हमें खुश करती हैं और कौन सी नहीं। हम लोगों के एक्सपेक्टेशन के नॉइज में इतने खो गए हैं कि खुद के अंदर की आवाज सुनना ही भूल गए। भगवान शिव को हम आदि योगी कहते हैं, एक ऐसा इंसान जो पर्वतों में सालों के लिए अकेले बैठता है, तपश्चर्या करता है, जिसके पास खुद का ऐसे कुछ भी नहीं। तो आज की डेफिनेशन से शिवजी तो फेलियर है, राइट? शिवजी हमें सिखाते हैं दैट इट डजंट मैटर कि सोसाइटी आपको फेलियर मानती है या नहीं, जब तक आप अपने आप के नजर में गिरते नहीं हो तब तक आप हारते नहीं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली शिवा हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना सिखाता है। और ये कैसे होगा? इन एडिक्शन से नहीं, बल्कि अपने प्रोग्रेस के एडिक्शन से। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद कर देते हैं। लेट मी टेल यू अ 3-step strategy that changed my life. एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इतनी सिंपल है that I feel sorry for all those people who don't know this. इसे कहते हैं 6 month rule, जो आपकी लाइफ बदल देगी। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करो कि आपको पहुंचना कहां है, आपका टारगेट क्या है। स्पेसिफिक बनो, खुद को पूछो कि ऐसा क्या है जो अंदर से आपको खुशी देगा। फिर उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये सोचना बंद करो। अक्सर बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है लेकिन उन्हें कोई करियर पाथ नहीं दिखता, तो वो एक सेफ ऑप्शन चूज करते हैं और जिंदगी भर खुद को कोसते रहते हैं कि मैंने कभी ट्राई ही नहीं। ये दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। तो अपने आप से पूछो आपके लिए खुशी की पर्सनल डेफिनेशन क्या है। स्टेप 2 है गैप्स को ढूंढो। आपकी आज की सिचुएशन और आपकी आइडियल सिचुएशन में ऑब्स्टिकल्स होने वाले हैं, गैप्स होने वाले हैं। उन गैप्स को समझो, 1 by 1 लिखते जाओ कि आपके चैलेंजेस क्या हैं। हो सकता है कि ट्रेनिंग करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट ना हो, मेंटर ना हो। इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करो। ये एक्सेप्ट करो कि एनीथिंग वर्थ हैविंग विल नॉट कम फॉर इजी। जब आप ये समझोगे कि किन तरह के चैलेंजेस आपके सामने आएंगे तो आप उन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर पाओगे और फिर कोई भी चैलेंज आपको सरप्राइज नहीं कर पाएगा। स्टेप 3, कॉपी पेस्ट। आपका माउंट एवरेस्ट, आपका चैलेंज, आपका टारगेट कितना भी स्पेशल क्यों ना हो, इतना स्पेशल नहीं है कि आज तक किसी ने भी अचीव नहीं किया है। आपके जैसे ही किसी ना किसी ने तो ये जर्नी की होगी। अगर आपको एक्टर बनना है और आपके इंडस्ट्री में कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है
तो उन लोगों को स्टडी करना स्टार्ट करो जिन लोगों ने बिना किसी कांटेक्ट के अपना नाम बनाया। उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, उनके इंटरव्यूज सुनो, सिर्फ उनकी एक्टिंग को नहीं, उनके एक्टर बनने की जर्नी को समझो और उन्होंने जो किया उन स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करो। रिजल्ट आपके सामने होंगे। शिवा एक सिंबल है, सेल्फ डिस्कवरी का सिंबल, इनर पीस का सिंबल, खुद को री इन्वेंट करने का सिंबल। आई बिलीव इन शिवा क्योंकि शिवा हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत सिखाता है। आज के इस वीडियो में हमने शिवा ने सिखाए हुए प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये सीखा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हमने सिर्फ 3 प्रिंसिपल सीखे हैं। ऐसे हजारों आइडियाज, हजारों प्रैक्टिकल लेसन्स छुपे हुए हैं हमारे एंशिएंट वेदों में, उपनिषदों में, हमारे इतिहास में। और हमारा मिशन यही है कि हम इस नॉलेज को एक ऐसी लैंग्वेज में आपके सामने ला पाए कि आप उसे समझ पाए और अपनी लाइफ बेहतर बना पाए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि हमारे इंडियन नॉलेज को आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कृष्णा से मैंने क्या सीखा, 8 प्रैक्टिकल लेसन्स है जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। स्टूडेंट्स के लिए भगवत गीता कैसे रेलेवेंट है हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि नॉलेज हमें कहीं से भी मिले ना तो उसको गेन करना चाहिए। नॉलेज का जरिया क्या था उसको नहीं देखना चाहिए कि हमें किस जरिए से मिल रहा है। जैसा कि ये हैं शिव जी के इन्होंने लेसन्स बताए जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए थे और उनको अप्लाई करके मतलब हम लोग भी जो है वो अपनी जिंदगियों में वो सब चीजें ला सकते हैं। तो मतलब उसको ये नहीं देखना चाहिए कि यार ये जैसे अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो कि यार ये शिव जी के लेसन है तो हम लोग क्यों सुने। लेकिन मुझे हालांकि हम लोग मुस्लिम हैं लेकिन मुझे जो है वो बिल्कुल इसमें कुछ बुरी चीज या ऐसा नहीं लगा। ये वाकई वो तीनों चीजें थी। अगर गुस्से की बात करें तो वाकई हमें गुस्से को एक्सप्रेस करना चाहिए। हम लोग डांट देते हैं, अगर कोई बच्चा गुस्सा करता है तो हम लोग उसको डांट देते हैं कि यार ये कितना एंगर है, ये तो इसके आगे के लिए इसके लिए अच्छा नहीं है, ये तो ऐसे बदतमीजी कर रहा है, ये तो बदतमीज हो जाएगा। और ये वाकई है, ये मैंने भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया तो ये मुझे वाकई ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा जो गुस्सा बहुत करता है लेकिन वही दूसरा बच्चा अगर है वो गुस्सा नहीं करता लेकिन वो अंदर ही अंदर उसको पी रहा है ना तो उसके लिए अंदर जहर बनता जा रहा है, वो उसकी जो पर्सनालिटी है ना उसको डैमेज कर रहा है। ये मेरे सामने 2 एग्जांपल्स हैं जो कि मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ। तो वाकई अगर कोई बच्चा एक्सप्रेस आपको कुछ कर रहा है ना, जहाँ एक टाइम पे हम ये बच्चे को कहते हैं कि अपनी चीजों को एक्सप्रेस करो, अपने पेरेंट्स को बताओ, लेकिन वहीं अगर वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, थोड़ा गुस्सा करता है तो हम उसको डांट देते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा लेसन, हाँ बहुत बेसिक बातें थी और ये बातें जो है हमें बच्चों को जो है ना वो मतलब स्टार्ट से जो है हाँ उनको सिखानी स्टार्ट करनी चाहिए कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप जैसे वो बात कर रहे थे कि तलवार की है कि आपने उसको किस तरीके से जो है वो यूज करना है। जैसे वो कहते हैं कि अगर शिव जी को भी जाहिर मतलब वो लॉर्ड है तो उनको भी गुस्सा आता है, अगर वो अपना गुस्सा दिखाए तो पूरी धरती जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन वो उसको जो है वो सही तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं ये हमें बचपन से जो है ना वो बच्चों के अंदर मतलब फीड करना स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि वो उनको पता हो कि अगर हमें एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो हमने ये नहीं कि दूसरों का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मतलब उसको सही पॉजिटिव तरीके से लेकर जाना है, ताकि आप जो है ना वो मतलब आप उससे नुकसान ना पहुंचे और उसको अंदर नहीं रखना कि ताकि वो आपके लिए जहर बन जाए। उसको अच्छे तरीके से अच्छे वे से जो है वो एक्सप्रेस करना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे क्लास का था फेलियर का, तो उसका भी मैं जरूर कहना चाहूंगी कि फेलियर के बारे में भी हम बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं कि यार जैसे कि अगर स्पेशली तौर पे लड़के हैं तो हमें उनकी करियर की बहुत फिक्र होती है कि यार ये अगर ये ऐसा करेगा, अगर ये इस फील्ड में जाएगा तो ज्यादा बेटर है। और ऐसी ढेरों एग्जांपल्स इस दुनिया में मौजूद हैं कि जिसमें पेरेंट्स में भी 2 कैटेगरीज है, मदर और फादर। मदर का ये होता है कि मेरा बेटा जो वो जिससे उसमें कहते हैं कि जो सोचती रहती थी शायद अपने बारे में कि मैं ये बनती, वो भी वो बच्चे में लेके आती है। और जो फादर है वो ये सोचता है कि मैं जो बनना चाहता था वो मेरा बेटा बने। तो बच्चा बेचारा दरमियान में रह जाता है, उसकी अलग ख्वाहिश है, इधर उसकी माँ की ख्वाहिश है, इधर उसकी बाप की ख्वाहिश है, वो दोनों में पीस के रह जाते हैं। उसकी अपनी पता नहीं कौन सी ख्वाहिश है, शायद वो माँ की ख्वाहिश को अपनाना चाहता हो या शायद बाप की ख्वाहिश को अपनाना चाहता हो, मे बी उसकी इंडिविजुअल भी दोनों में से कोई हो ना।
लेकिन हम उसके बारे में नहीं उसकी सोचते। सोच हम देखते नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या बनना चाह रहा है, या वो क्या पढ़ना चाह रहा है, वो कौन से कैरियर चूज करना चाह रहा है। आते हैं, फिर ही फेलियर आते हैं। जब अगर बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाह रहा है, हम उसको नहीं जबरदस्ती, जैसे वो 3 इडियट्स में था कि वो जो है वो फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि नहीं ये जो है वो बने इंजीनियर बने, और उसी में जो है वो उसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाती है, और एंड पे आके आके जो है वो फिर कोई फायदा नहीं होता। तो ये बच्चे का फ्यूचर जो है वो तबाह हो जाता है। तो इससे फ्यूचर से ज्यादा उसकी पर्सनालिटी खराब हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है उसकी पर्सनालिटी जो है। तो ये बहुत अच्छे लेसन थे। अगर डार्कनेस की बात की जाए, वो भी, ये तीनों ही, अभी तो ये 3 लेसन थे, और ये वाकई ये मैंने भी बहुत सारी मतलब वीडियोस में ऑब्वियसली सुना है कि ये सारी वो चीजें थी। ज्यादातर जो है इन सारी ये वेद जैसा कि होगी जो हिंदी बुक है, और भी जितनी भी हिंदी बुक्स हैं वो सारे साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से आपको नॉलेज कहीं से भी मिलता है ना, वो ये कहते हैं ना कि नॉलेज हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाओ। तो ये चीन एक एग्जांपल थी। हमारी इस्लाम भी हमें ये तो हमारे इस्लाम की जो है ये बात थी कि अगर आपको नॉलेज हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े, चीन से मुराद यहाँ पे चीन नहीं है, मतलब कितनी भी दूर जाना पड़े, कहीं से भी अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो मुस्लिम हो, कहीं से भी आपको मिल रहा है, चाहे अच्छी बात है, तो आपको जरूर उसको हासिल करना चाहिए। और आई थिंक सो चीन का इसलिए जिक्र किया गया है कि वहां पर मतलब नॉन मुस्लिम कंट्री है। तो ये नहीं है कि आपको बहुत सारे लोग मुश्किल हो जाते हैं कि यार ये क्या, अब हम इनसे नॉलेज लेंगे, ये इन बातों को हम मानेंगे। तो जो आपके दिमाग को अच्छी लगती है ना, जो आपके दिल को अच्छी लगती है, जो आपको सुकून देती है जो चीजें, उन पे अमल करना मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं। और मुझे ये तीनों चीजें बेहद अच्छी लगी, और आई होप कि मैं इनको इम्प्लीमेंट कर पाऊं। बल्कि क्योंकि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत। लेकिन बात जैसे उनकी एंगर वाली बात थी, उससे मुझे एक बात याद आई, मतलब जब आपको गुस्सा हो ना तो मतलब पता नहीं चलता ना, कुछ पता नहीं चलता। हमारे इस्लाम में भी कहते हैं कि आपको गुस्सा हो तो आप खामोश होकर बैठ जाएं या पानी पिए, लेकिन जब आपको गुस्सा होता है ना, फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो ये वही बात आ गई कि ये बेसिक चीजें अगर हम बच्चों के, जब बच्चे बहुत छोटे हो ना, स्टार्टिंग से उनमें अगर फीड करना स्टार्ट कर दे, उनको बताना शुरू कर दे, तो फिर जो है वो बच्चे जो है वो मतलब जब बड़े होंगे फिर वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़े होके ये कहेंगे जी हमें गुस्सा आ रहा है, हमने खामोशी से बैठ जाना है, तो ये नामुमकिन बात है। बिल्कुल सही बात है। सो खैर, बहुत ही अच्छा लगा, आज की वीडियो बेहद अच्छी लगी, बहुत ही खूबसूरत लेसन्स थे जो कि हमें भी, हमारे भी नॉलेज में इजाफा हुआ, और होप सो आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। तो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। हाँ, अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा रिएक्शन। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।